हाँ तो प्यारे बच्चों, आज से आप सभी का फिजिक्स जो है स्टार्ट कर दिए। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप सभी को हम बता चुके थे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, ठीक ना। तो आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं 12th फिजिक्स का, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी बच्चे आए हैं शुरू में देख रहे हैं, इसको आप कम से कम आधा देखिए, पसंद आए तो फिर भागिएगा कभी नहीं, आप खुद नहीं भागिएगा, है ना। बस अगर आप 10 मिनट तक इस वीडियो को देख लेते कि अपने आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं इतना, ठीक ना। अगर आप वीडियो में हमारे बन जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो है हमारे में कि आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए, और एक एक चीज़ को आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे एकदम निचोड़ निचोड़ के बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी है थ्योरी आपको अच्छे से देंगे। आपका अगर प्रैक्टिकल वाला चीज़ रहा, प्रैक्टिकल करके देंगे, यानी कि सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला देखिए हमारा चैप्टर का नाम है बाबू, पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इसके एक चीज़ देखिए इसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, ये स्थिर वैद्युत की जो है यहाँ पे बाबू, ये एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। यूनिट जैसे समझिएगा, यूनिट वन जैसे मतलब कहने का मतलब समझिएगा, जैसे ये चैप्टर और ये यूनिट, इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 2 चैप्टर आते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 2 चैप्टर। स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग यूनिट 1 बोलते हैं। जैसे बुक में जब देखिएगा, जब चैप्टर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा यूनिट 1, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो पहले बता देते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आते हैं, यूनिट 1 यानी स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक ना, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, ठीक है। प्रथम चैप्टर ये है। और दूसरा चैप्टर आता है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिल रहा है प्यारे बच्चों, एक स्थिर है, दूसरा वैद्युतिकी है, ठीक ना। गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला शब्द हमारे पास है स्थिर, और दूसरा शब्द क्या है? वैद्युतिकी। अब यहाँ पे समझिएगा, स्थिर का मतलब तो आप लोग जान रहे हैं सारे बच्चे, है ना, क्योंकि ये सभी चीज तो आप लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं। स्थिर 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 बहुत पहले से सुनते आए हैं ना। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। एक मिनट, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। अब बात यहाँ पे वैद्युतिकी, है ना, कि वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ इसका होता है, क्या बोला। तो प्यारे बच्चों बता दें कि वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश, ठीक है। वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश। अगर कोई पूछे कि स्थिर का मतलब, तो कोई पूछेगा भी कभी भी नहीं, क्योंकि वो खुद जान रहा है ना, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, तो वैद्युतिकी का मतलब आप बता दीजिएगा, सिंपल में क्या बता दीजिएगा? ये आवेश होता है, ठीक है। अब स्थिर वैद्युतिकी का हमारे पास मतलब निकल के आ गया। क्या निकला? रुका हुआ आवेश। क्या चीज? रुका हुआ आवेश। अब यहाँ से आप दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें पढ़ना किस चीज के बारे में है, तो इसका मतलब क्या निकाल के आया है? रुका हुआ आवेश। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पूरे चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी का बात कर रहे हैं, ठीक ना। स्थिर वैद्युतिकी का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इसका नहीं बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसका हम बात करेंगे एक ही चैप्टर आएगा। हम स्थिर वैद्युतिकी का बात कर रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आता है। स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आता है। तो हम लोग इसमें भी रुके हुए आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, और इसमें भी रुके हुए आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक ना। समझ गए ना। इसमें जो है दोनों चैप्टर में जो आवेश वो रहेगा वो स्थिर रहेगा, ठीक ना। अच्छा, गति आवेश कहाँ पढ़ेंगे? तो तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर में हम लोग गति वाले आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर समझ गए कि स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। स्थिर वैद्युतिकी हमारा यूनिट 1 है, इसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ना। सबसे पहला है यहाँ पे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा आपका यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा आपका हो गया स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इसमें भी देखिए स्थिर लगा हुआ है, समझ गए ना, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसका परिभाषा, स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, ठीक ना। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? तो सिंपल में यहाँ पे ये जवाब दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो है रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों? रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं।
कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। बहुत सिंपल है कि अगर कोई पूछ दे स्थिर वैद्युत की, अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का भी अगर परिभाषा पूछे तो यही बात बता दीजिएगा, ठीक ना। यही बात बता दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की वैसा शाखा है ना, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चाहे पहला चैप्टर का आपसे परिभाषा पूछे या दूसरा चैप्टर का आपसे परिभाषा पूछे, यही वाला मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एकदम आप एक एक चीज समझ रखते हैं, चल ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा आपको दिक्कत तो हुआ होगा, आप लोग पूछे नहीं है, अलग बात है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो तो आप लोग पूछिएगा भी कैसे, है ना। देखिए यहाँ पे मतलब समझिए, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हम लोग समझ गए कि रुका हुआ आवेश, ठीक ना, समझ गए। हम लोग ये भी समझ गए सर कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे जो लिखे हैं आप, हम समझे नहीं। रुका हुआ का तो मतलब समझ रहे हैं कि ऐसे है तो ये रुका हुआ है ना। लेकिन आवेश का मतलब क्या है सर? कॉल आ रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि आवेश का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए हम बोल दिए सेब, अब सेब बोले तो आपके दिमाग में आ गया कि लाल लाल रहेगा, है ना, खाने में मीठा लगेगा, है ना, उससे प्रोटीन मिलेगा, महंगा चीज है। मतलब कि सेब जैसे ही बोले तो उसके बारे में हम कई चीज आप हमको बता दिए या हम आपको बता दिए, मतलब उसके बारे में कई चीजें निकल के आ गई। लेकिन उसी तरीका से आवेश बोल रहे हैं तो अब आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा आवेश क्या है। चिड़िया है, बालू है, बंदर है, आदमी है, जानवर है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो आवेश है क्या चीज, है ना। अब ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेश क्या चीज है, कौन सा बला का नाम है। अब आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। एक एक शब्द को पकड़ के चलेंगे दोस्त, एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मालूम। अभी नहीं मालूम है लेकिन हम बता देंगे तो मालूम हो जाएगा, और ऐसा पढ़ा देंगे कि आप दूसरों को पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बस जो बताएंगे वो नोट्स बनाते जाइएगा एक बार जरूर, ठीक ना। तो समझ गए, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब क्या, आवेश। और आवेश क्या चीज है अब इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में जानने से पहले क्या करते हैं, इसको एकदम शुरू से लेके चलते हैं, ठीक ना। आवेश के बारे में जानने से पहले क्या करते हैं, शुरू से इसका पूरा इसका इतिहास निकाल देते हैं ना, कि कैसे हुआ ना हुआ सब पता कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसका परिभाषा आपको बता देते हैं, आवेश का इतिहास हम लोग देखते हैं, ठीक ना। आवेश का इतिहास देखेंगे अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। देखिए आवेश का इतिहास में प्यार बच्चों, सबसे पहले देखिएगा कि पहले आए थे थेल्स, है ना। अब ये थेल्स है कौन, तो थेल्स एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक ना। ये कब आए थे, 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। पूर्व मतलब समझ रहे हैं ना कि होता क्या है, अभी 2025 है तो पूर्व में क्या होता है, ईस्वी पूर्व में होता है क्या कि पहले घटता है, जैसे 2025 से 2024, 2023, 2022 इस तरीका से। और अभी चलने लगा क्या, ईस्वी में क्या होता है, बढ़ता है 2025 से 2026, 2027, 2028 इस तरीका से, ठीक ना। ईस्वी पूर्व में घटता है। तो ये ईस्वी पूर्व के आदमी है, ठीक ना, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व, 600 से 700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये थे क्या, जो थेल्स साहब जो थे करते क्या थे कि गलती से, आप जैसे न्यूटन वाला तो कहानी आप लोग सुने ही है ना, कि न्यूटन साहब बैठे हुए थे, अब ऊपर से पेड़ से नीचे गिर गया सेब उसके माथा पे, है ना। अब वो सोच रहे हैं कि साला ये नीचे ही काहे आ गया, है ना, ऊपर काहे नहीं गया। अब उसके दिमाग में वहाँ पे बजने लगा, तो बस इनके साथ भी यही हालत कुछ हुआ। अब वैज्ञानिक लोग हैं तो कभी शांति से बैठते नहीं है, तभी दिमाग लगा रहे थे। तो इनके एक जो है गलती से क्या किया ना, एक बार क्या किया गलती से कि इसके हाथ में दो पदार्थ लग गया, है ना, दो पदार्थ इसके हाथ में आ गए। जैसे मान के चलिए हमें थेल्स, है ना, मान के चलिए, रियली में नहीं बोल रहे मान के चलना है। अब मान के चलिए हमारे हाथ में दो गो लग गया, ये पदार्थ हाथ में आ गया, ठीक है। और गलती से ऐसे हम कर दिए, ठीक ना, ऐसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक। अब इसको इधर कर रहे हैं तो इधर नहीं हो रहा, साट ले रहा, ऐसे करे तो फिर इसको चिपका ले रहा। अब ले इसके साथ घटना हुआ, ये तो अभी नहीं मेरे साथ हो रहा, है ना, मेरे साथ अभी नहीं हो रहा, वो दूसरा पदार्थ रहेगा, ये अलग पदार्थ है। यहाँ ये जो पदार्थ का यूज कर रहे थे, अगर वो पदार्थ रहेगा, अगर करते हैं तो हमारे साथ भी वही घटना होगा, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे जो समझ आ रहा है वो समझिएगा। तो थेल्स साहब जो थे वो दो को पदार्थ इनके हाथ में लगा, ठीक है। अब वो कहा कि ऐसे गलती से रगड़ाया उसको, ऐसे कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं तो उसको खींच ले रहा, ठीक ना, क्या कर ले रहा, खींच ले रहा। तो इसको लगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो चमत्कार है ना। अब किसी को अचानक लगेगा, अगर मान चलिए हम हवा में एक बार उड़ने लगे, आपको क्या लगेगा, चमत्कार है ना,
है ना। तो वही इनके साथ हुआ, है ना। ये इनको लगा कि कुछ है चमत्कार है, लेकिन ये वैज्ञानिक थे तो चमत्कार ही सब पे भरोसा नहीं करते हैं, ये क्या कर फिजिक्स डायरेक्ट निकालते हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ये क्या चीज लिए थे, अंबर हो गया, रेशम हो गया, बिल्ली का खाल। देखिए यहाँ पे ये हटा दीजिएगा, का और खाल अलग कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक चीज है। तो अंबर, रेशम और बिल्ली का खाल, ये तीन पदार्थ को जब आपस में जब रगड़ रहे थे ना, तो क्या हो रहा था कि आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। जैसे रगड़ा तो उसको क्या किया, रगड़ के इधर दूरी करने लगा तो नहीं, खींचे लगा उसको, है ना। दूरी जैसी करता था उसको खींचे लगता था, तो क्या करता था, आकर्षित करता था। अभी जो थेल्स साहब जो थे, इनको जो है ज्यादा भगवान मौका दिए नहीं, बोले कि आ जाओ यार हमारे पास, है ना। तुम भविष्य में जाके बच्चे का भविष्य खराब करोगे, वो पढ़ने का मन नहीं रहेगा उसको और तुम ज्यादा पढ़ा दोगे, है ना। इसलिए उसको बुला लिए भगवान, मतलब कि ज्यादा जो है खोज नहीं कर पाए, ज्यादा इसके बारे में आवेश के बारे में बता नहीं पाए। बस इनको जो है यही पता चला कि जब दो गो वस्तु के रगड़ रहे थे तो आकर्षित हो जा रहा था, बस ये जो है यही बता पाए, और कुछ ज्यादा बताए नहीं। कौन, थेल्स साहब, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं दूसरा वैज्ञानिक, है ना, एंट्री मारते हैं, वो तो चल गए, है ना। अब दूसरा है जिसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। अब ई आए तो अब तो वहाँ पे थेल्स जो प्रयोग किए थे उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो तो प्रयोग कर ही लिया, है ना। अब जैसे मान चलिए एक रास्ता है, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार, पाँच, एक रास्ता है, 2 3 4 5, ठीक है। अब मान के चलिए कि 5 रास्ता है, अब पता करना है कि कौन सा रास्ता में शेर है, कौन सा रास्ता में शेर है। अब एक आदमी जो है ये रास्ता में घूम लिया, ये रास्ता में घूम लिया और ये रास्ता में घूम लिया, ये 3 रास्ता में क्या किया, घूम लिया। अब घूम लिया, इसको तीनों रास्ता में नहीं मिला, ठीक है। अब वो बूढ़ा हो गया तो मर गया, तीनों रास्ता में शेर नहीं मिला। कहने का मतलब ही नहीं बोलिए कि आदमी मर गया तो बूढ़ो भी बाघ भी भाग गया होगा, शेर भी भाग गया होगा। हम कहानी कह रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं समझाने के लिए। तो 3 गो रास्ता में गया, नहीं मिला। तो अब कोई अगर दूसरा व्यक्ति आया तो क्या करेगा, यहाँ से खोजना स्टार्ट करेगा, नहीं ना, कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, क्योंकि ये तीनों में तो है ही नहीं। अब जो चालाक लोग रहेगा वो बोलेगा हो सकता है सर यहाँ से यहाँ आ जाए तो, अरे गधा ये बंद है ठीक है, इधर से भी बंद है, गेट लगा है, आता खोल के जाता है, ठीक है कि ज़्यादा दिमाग लगाओगे तुम लोग, इसलिए। तो समझ में आ गया ना। तो वो जो थेल्स साहब जो प्रयोग किए थे, जो पदार्थ का उसको रहने दिए, ये अलग निकाले, है ना। जैसे बहुत सारे चीज ये भी देखिए किए थे, जैसे यहाँ पे शीशा कर लीजिएगा, ठीक ना, शिक्षा नहीं, शीशा हो गया, चमड़ा हो गया, गंधक है, बोनाइट वगैरह सब। तो ये जो है बहुत सारे पदार्थ को एकत्रित करके और रगड़ रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, तो आकर्षित हो रहा था, पूरा आकर्षित हो रहा था, है ना। यानी कि रगड़ के ऐसे कर दूरी लेके जा रहे हैं, नहीं तो क्या कर ले रहा है, साट ले रहा है ना। तो मतलब कि पूरा आकर्षित कर रहा था, ठीक ना। तो ये जो है ये बहुत सारे वस्तु के बीच जो है आकर्षण करवाया था, है ना। बहुत सारे वस्तु, ये जैसे 3 4 5 वस्तु करवा पाए, लेकिन ये जो है आए डॉक्टर गिलबर्ट बहुत सारा वस्तु के साथ प्रयोग किया, और ये भी चल रहा है। ये कब आए थे, तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, ठीक ना, ये 1600 ईस्वी पूर्व में आए थे, ठीक है। चलिए देखिए, अब उसके बाद क्या है हमारे थॉमस ब्राउन। ये कौन है, थॉमस ब्राउन। ये जब आए, जब है ना, जब थॉमस ब्राउन आए, सब यहाँ पे वैज्ञानिक है दोस्त, है ना। ये नहीं सोचिएगा कि इसी कोई मछली मारे वाला होगा, है ना। सब यहाँ पे वैज्ञानिक है, जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे वैज्ञानिक है। अब ये आए थॉमस ब्राउन, इनका अलग अंदाज, क्योंकि अब ये जो खोजे हुए थे ये तो ये आए तो इसका हाथ चीज में थोड़ा ना हाथ लगाएंगे या अलग देखेंगे। अब ये आए तो इनके साथ और पदार्थ का अलग अलग मिल गया, और अलग अलग पदार्थ मिल गया, और ये जब करे लगे ना, तो पहले 2 वैज्ञानिक कर रहे थे, कौन, थेल्स और डॉक्टर गिलबर्ट, तो सिर्फ आकर्षित हो रहा था। क्या हो रहा था, सिर्फ आकर्षित हो रहा था, है ना, क्या हो रहा था, आकर्षित। लेकिन जब ये आए, कौन, ये थॉमस ब्राउन, तो क्या हुआ कि कुछ कुछ पदार्थ ऐसा इनको मिल गया ना जो कि विकर्षित भी कर रहा था। क्या कर रहा था, विकर्षित, मतलब कि रगड़ा 2 पदार्थ को और उसको वो क्या करने लगा कि विकर्षित करने लगा, मतलब कि कोई आकर्षित भी कर रहा था, कोई विकर्षित भी कर रहा था। इनके हाथ ऐसा पदार्थ लग गया, है ना, तो आकर्षित भी होने लगा और क्या होने लगा, विकर्षित भी होने लगा। तब इनके मन में आया कि अच्छा ये तो आकर्षित भी हो रहा है और विकर्षित भी हो रहा है, इसमें दोनों गुण पाया जा रहा है, आकर्षण का भी और विकर्षण का भी। तो इसी गुण को बाबू, है ना, इसी गुण को जो थॉमस ब्राउन जो थे वो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोलती है। जो आकर्षित हो रहा है, विकर्षित हो रहा है, इस गुण को
ये जो थॉमस ब्राउन है ये क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिए। और यही बोल दिए कि ये जो है अब ये जो पदार्थ है ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बात को समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों दिए, है ना, क्यों दिए, क्योंकि वो आकर्षित भी हो रहा था और विकर्षित भी हो रहा था। तो यही गुण को, है ना, यही गुण को क्या बोल दिया गया, यही गुण को इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया। नहीं समझे होंगे। जैसे आप मान चलिए कोई आदमी है ना, 5 रुपया गिरा हुआ था, बेचारा किसी का पैसा गिर गया, उठा के दे दिया, ठीक है। कोई भूखा है तो उसको 5 रुपया गिरा हुआ था, दे दिया, है ना। अब और कहीं भी आगे मिला तो उसको भी दे दिया, है ना। एक जगह और गिरा हुआ था, देखा कि उसका गिरा तो उसको भी दे दिया। तो अब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे ईमानदार, बोलेंगे कि नहीं, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ईमानदार, है ना। तो वहीं पे ये कैसे देखिए उस व्यक्ति का नाम रख दिए, है ना, उस व्यक्ति का क्या नाम रख दिए, ईमानदार व्यक्ति। तो उसी तरीका से यहाँ भी उसका गुण था अच्छा का, तो उसको मतलब कि चोरी चमारी नहीं कर रहा था, उसका गुण था चोरी चमारी नहीं करने वाला, तो उसको ईमानदार बोल दिया गया। उसी तरीका से इसका गुण क्या था, आकर्षण और विकर्षण, तो ये गुण को इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया गया। और जब इस तरीका से हो रहा था, है ना, जब इससे आवेश प्रवाहित हो रहा था, निकल रहा था ना, इसे करके आकर्षण विकर्षण हो रहा था, तो इसी को बोल दिया गया इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ये वस्तु क्या हो गया, ये पदार्थ क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए आए, ये भी अब थॉमस ब्राउन भी पार हो गया, क्योंकि कोई पार होगा मरेगा तभी उसके बाद कोई आ सकता है बताने के लिए, ठीक है। अब आए लास्ट प्यारे बच्चों, कौन, चौथा वैज्ञानिक, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये चाहते हैं बहुत दिमाग लगा के आए इन, मतलब बताइए काम किया कोई और सारा का सारा क्रेडिट लेके जाएगा कौन, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि सब कुछ तो पहले से निचोड़ के रख दिया है तीनों ने, है ना। ये तीनों जो वैज्ञानिक है सब कुछ निचोड़ के रख दिए हैं, मतलब किस तरीका से हुआ, क्या क्या चीज हुआ ना हुआ, सारा कुछ बता दिया, है ना। शुरू में आया थेल्स बताए आकर्षित होता है, आया डॉक्टर गिलबर्ट, तो ये जब आया तो ये भी बोले आकर्षित होता है ना। बहुत सारे वस्तुओं के साथ प्रयोग किया तो बताया आकर्षित होता है। तीसरा में आया यहाँ पे हमारे पास थॉमस ब्राउन, ये बताया कि नहीं वस्तु जो आकर्षित के साथ साथ विकर्षित भी होता है ना। तो इस गुण को इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी। और अब क्या हो जाता है, जब ये जब गुण होता है, जब ये गुण हो रहा है तो बोल दिया गया कि इस गुण के वजह से वस्तु जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, है ना, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। अब आया लास्ट में कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों क्रेडिट यही लेके चला गया, है ना। क्योंकि अब अगर आपसे पूछा जाएगा आवेश का खोज किसने किया था, थेल्स ने, लेकिन क्रेडिट कौन लेके गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना। देख रहे हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश का खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। अगर मान चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑप्शन में नहीं है तो मारिएगा थेल्स। ये सब में से कोई भी अगर रह जाएगा तो मार दीजिएगा, ठीक ना। अगर हाँ ये चारों है तब हमको किसको मारना है, तब हमको मारना है बेंजामिन फ्रैंकलिन को मारना है, ठीक ना, दिमाग में बैठाए हुए रहेगा, ठीक है। तो अब ये आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो ये क्या बोले, है ना, कि जो ये भी प्रयोग किया, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ आके और नाम बना के चल गया, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। अभी आए तो कहा कि बहुत सारा खोज किए ये भी, है ना, बहुत सारा खोज किए, ये भी देखें कि नहीं आकर्षित भी होता है विकर्षित भी होता है। तो यहाँ से कहा कि आवेश को जो है ना 2 भाग में बांट दिया, है ना। यहाँ से जो ये जो है कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है आवेश को, प्यारे बच्चों, आवेश को 2 भागों में बांट दिया, ठीक ना। क्योंकि इसका 2 गुण था, है ना, इसका गुण के गो था, 2 गो। पहला तो आकर्षित भी हो रहा था और क्या हो रहा था, तो विकर्षित भी हो रहा था। तो इसका 2 गुण हो रहा था, है ना। तो इसका 2 गुण हो रहा था, तो उसी कारण ये कहा कि ना कि आवेश को 2 भागों में बांट दिए, है ना। आवेश को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में, यानी कि 2 प्रकार में डिवाइड कर दिए इसको, जिसका नाम रखे थे, पहला का नाम रखे थे धनात्मक आवेश। पहला का क्या नाम रखे थे, धनात्मक आवेश, ठीक ना। पहला का नाम रखे धनात्मक आवेश। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको शॉर्ट में लिखना है तो पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो था हमारे पास, इसका दूसरा पार्ट जो था ऋणात्मक आवेश। हाँ, ऋणात्मक आवेश। दूसरा क्या था, ऋणात्मक आवेश। इधर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, शॉर्ट में निगेटिव, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, बहुत सारा प्रयोग किए, बहुत सारे चीज़ों को देखे, है ना,
परखे। उसके बाद ये जो बोल दिया कि आवेश को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि इसका दो गुण था, क्योंकि इसका दो गुण था। पहला तो क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, दूसरा विकर्षित कर रहा था। इसी के आधार पर इन्होंने जो है आवेश को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला जो भाग था वो था क्या, धनात्मक आवेश, और दूसरा हमारा था ऋणात्मक आवेश। अब एक बात यहाँ पे ये चीज है कि धनात्मक और ऋणात्मक है क्या बाबू? धनात्मक कहने का मतलब कि कुछ प्लस में होगा, और ऋणात्मक कहने का मतलब कि कुछ माइनस में होगा। बताइए, धनात्मक कहने का मतलब क्या कुछ प्लस में होगा, और ऋणात्मक कहने का मतलब क्या कुछ माइनस में होगा? तो आपको बता दे ऐसा कुछ नहीं है ना। धनात्मक का मतलब न तो प्लस हुआ और ऋणात्मक का मतलब न तो माइनस हुआ। बस ये एक प्रकार का नाम है। क्या है? नाम है। ऐसा नहीं है कि धनात्मक है तो इसमें कुछ प्लस में होगा और ऋणात्मक है तो कुछ इसमें माइनस में होगा, नहीं, बस एक नाम है। यहाँ पे धनात्मक की जगह मोहन भी रह सकता था और ऋणात्मक की जगह सोहन भी रह सकता था, ठीक ना। लेकिन ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये मैथमेटिक्स टाइप का है ना, मैथमेटिक्स टाइप का, इसलिए मैथमेटिक्स वाला लिया गया, जो कि आप देखिए मैथ में यूज होता है ये, है ना। इसलिए रखा गया था धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर कोई आपसे पूछे कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या है, तो बोलिएगा कि ये एक बस नाम है, न कि इसमें धनात्मक करने का मतलब कि कुछ प्लस में होगा और ऋणात्मक करने का मतलब कुछ माइनस में होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा प्यारे बच्चों, दो। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया आवेश को दो भागों में कौन बांटा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक ना। दिमाग में बैठाए हुए रहिएगा एक एक चीज को, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, आप एक बात दिमाग में लाइए कि यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन आधुनिक समय में इधर आए, है ना, तभी जो आवेश को दो भागों में बांट दिए। एक आकर्षित मान चलिए हो रहा था, एक विकर्षित हो रहा था। इस गुण के आधार पर आवेश को दो भागों में बांट दिए। लेकिन पहले भी तो हो रहा था, पहले जब रगड़ा जा रहा था तो आकर्षित विकर्षित नहीं हो रहा था, ठीक ना, ठीक है। आकर्षित विकर्षित नहीं हो रहा था, दो गो वस्तु को रगड़ा जा रहा था आपस में, ठीक है। दो गो वस्तु को आपस में रगड़ा जा रहा था, तो शुरू में क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, ठीक है, आकर्षित हो रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो गो जब वस्तु को रगड़ा जा रहा था तो वहां पे तो जरूर कुछ होगा, है ना। तो एक बात देखिए बता देते हैं, यानी कि यहाँ पे तो कुछ जरूर आवेश उत्पन्न हुआ होगा, यहाँ पे भी जरूर आवेश उत्पन्न हुआ होगा। तो अभी जो आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसको एक में धनात्मक और एक में ऋणात्मक बोल दिया गया। दो वस्तु को अगर रगड़ रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, अगर दो वस्तु को रगड़ रहे हैं तो एक में किसी में या तो धनात्मक आवेश आएगा और एक में किसी में ऋणात्मक आवेश आएगा। लेकिन उसी तरह ये बात आया बाद में ना, लेकिन इसके पहले यहाँ पे चर्चा चल रहा था, तो इधर इधर क्या चीज होता, अभी तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आ गया नाम। पहले क्या नाम आता होगा, जब दो गो वस्तु को रगड़ रहे थे तो इस पे तो कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा होगा, इस पे भी कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा होगा, तो पहले कौन सा नाम दिया जाता था, अभी धनात्मक ऋणात्मक दिया जा रहा है। बात को समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो पहले क्या नाम दिया जाता था, तो ये देखिए याद रखिएगा, जब अंबर और ग्लास को मान चलिए रगड़ा जा रहा है ना, तो अंबर पर जब आवेश जब उत्पन्न होता था तो उसको रेजिनस बोला जाता था। अभी मान चलिए कि धनात्मक बोला जाता है, मान के चलिए अभी क्या बोला था, धनात्मक। तो उस टाइम क्या बोला जाता था, उस टाइम बोला जाता था रेजिनस, ठीक है। और वही अगर गिलास पर उत्पन्न आवेश उत्पन्न होता था गिलास पर, तो उसको भिटरयस बोला जाता था। ऐसा नहीं लिखा था भिटरयस, इस तरीके से भिटरयस, ठीक ना। तो उस टाइम क्या बोला जाता था, भिटरयस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंबर पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता था, तो रेजिनस, और ग्लास पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता था, तो भिटरयस, है ना। एकदम कंफर्म ये सब मारिए एकदम, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आपके पास है आवेश। चलिए आवेश तो हम लोग समझ गए कि जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं, है ना, अगर पूछे जाए कि आपसे आवेश क्या है, तो जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ यहाँ पे निकलता है ना, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे आप समझिए कि आवेश यानी कि चार्ज। तो आवेश क्या है, यहाँ से आपसे परिभाषा पूछा जा रहा है, आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, है ना, व्हाट इज चार्ज। देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा याद रखिएगा, ये सब याद रखना थोड़ा बहुत जरूरी है ना, दिमाग में ऐसे याद रखने का कोई जरूरी नहीं, बस एक बार दो बार परिभाषा पढ़िएगा, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। देखिए आवेश, देखिए कि आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा गुण है ना, किसी वस्तु जब रगड़ते हैं तभी ना वस्तु में उत्पन्न होता है आवेश,
है ना। जब दो को वस्तु को रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है ना। या तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा या तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। पहले वाला तो रेजिनस और क्या विट्रियस था, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल लगाता है। दूसरे वस्तु पे क्या लगाता है, विद्युतीय बल लगाता है। और ये जो विद्युतीय जो बल लगा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय घटना की व्याख्या भी करती है। जैसे मान चलिए कि विद्युतीय घटना हो रहा है, जैसे मान चलिए दो वस्तु है, ये और ये दो है, ये दोनों को रगड़ा है ना, ये दोनों को रगड़ा तो ये दोनों का तो कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हुआ है। तो जो आवेश जो उत्पन्न हो रहा है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, जो दोनों को रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, उसी को बोल दिया गया विद्युतीय बल। इसी को क्या बोल दिया गया, विद्युतीय बल। इसी को बोल दिया गया विद्युतीय बल, विद्युतीय बल, ठीक ना, विद्युतीय बल। और उसी को बोल दिया जाए क्या, चुंबकीय बल। मतलब विद्युतीय बल उत्पन्न हो रहा है तो साथ में साथ क्या होगा, चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि आवेश विद्युत घटना आवेश विद्युतीय घटना के साथ साथ, है ना, के साथ साथ चुंबकीय घटना की भी व्याख्या करता है, ठीक ना। जब दो आवेश को रगड़ रहे हैं तो उससे आवेश की उत्पत्ति होती है ना, तो हम लोग उसी को क्या बोल दिए, उसी को विद्युतीय बल बोल दिए। और साथ साथ किस चीज़ का भी व्याख्या करता है, तो चुंबकीय बल का भी व्याख्या करता है, ठीक है। आवेश के बारे में इतना दिमाग में बैठाए रखिए। चलिए अब आगे देखिए, हमारे पास देखिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये तो आपको पहले बता चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए अब आगे देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आपके पास क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि आवेश का खोज किसने किया था, है ना। आवेश का खोज किसने किया था, आपको शुरू में बता चुके हैं, बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाएं भी आपको, है ना। पूरा आवेश का इतिहास खींच दिए एकदम, है ना। सबसे पहले आए थे थेल्स साहब, दूसरे बाद में आए कौन, तो डॉक्टर गिलबर्ट, तीसरे बार में आए थॉमस ब्राउन और चौथे में आए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो कौन खोज किए थे, हम लोग तो देख ही लिए कि सारा क्रेडिट कौन लेके गया, सारा क्रेडिट लेके चला गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसलिए यहाँ पे आंसर भी इसका क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि अंबर पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है ना। जो अंबर पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेजिनस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेजिनस। और अगला है तीसरा कि ग्लास पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। इससे इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आगे हमारा आवेशन का मुख्य कारण, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में पूरा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाता है तो हमको अपलोड करने में जाते बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, इसलिए थोड़ा ना इसको हम रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो बाकी आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी आप लोग कर लीजिए। और जो चाहते हैं कि फुल इसका पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़े, है ना, यानी कि पूरा कोर्स करने के लिए, तो इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करें। प्ले स्टोर पे जाएं, बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से 12th एक्सरे बैच को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, और अलग अलग टीचरों के माध्यम से, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।